So welcome everyone in today's orientation. Today we are going to understand what is our organization and where are you getting connected with, and what is the importance and difference between other teaching courses and this Montessori course. I'll also brief you about our other courses also. So now first, let me know whether I'm comfortable, I'm able to make you understand in English, or should I be bilingual? Mention everything in the chat box. Shall I be bilingual in Hindi and English? Yes, ma'am. Yeah. Okay, fine. Thank you. So स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज ओरिएंटेशन कर रहे हैं मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आप कहाँ से कर रहे हैं, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यही कोर्स क्यों करना है, हम और कौन से कोर्सेज करा रहे हैं, और ये कोर्स करने के बाद आपका क्या बेनिफिट होगा। पहले तो मैं 20-25 मिनट्स आपको इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग दूंगी, इसका पूरा आइडिया दूंगी। और हमारा ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो लोग इसको ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। डोंट वरी, आई विल बी बाइलिंगुअल, व्हाटएवर आई एम सेइंग इन हिंदी सेम आई विल बी ट्रांसलेटिंग इट इनटू इंग्लिश। ओके, सो नाउ फर्स्ट आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड कीजिए। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी। दिस इज अ प्राइवेट एकेडमी विद MSME, दैट इज micro, small, medium enterprise. This is a small private business. I request all of you to kindly mute your devices so that everybody is able to hear me properly. So the certificate which we are providing you is private. Okay, so it is applicable only in private institutions. Yes, many times it is applicable in government institutions also. कई बार government institutions में भी इसकी applicability होती है, लेकिन कहाँ होती है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, कोई भी टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन का जो मेन काउंसिल होता है वो होता है NTS, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दिस इज कॉल्ड एज NCTE। NCTE जो होता है, इसके अंतर्गत केवल DED, DLED, BEd, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यही कोर्सेज आते हैं। ये कोर्सेज कोई भी इंस्टीट्यूट या एकेडमी नहीं करा सकता। दिस कोर्सेज कैन नॉट बी डन बाय एनी एकेडमी और इंस्टीट्यूट। That's why we also cannot provide you these courses. कोई भी, मेरे अलावा कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपसे कहता है कि हम DEd करवाते हैं, BEd करवाते हैं, that is truly fake. DEd, BEd, DLED बिना किसी यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन के नहीं हो सकता। ओके, दिस इज अवर प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। सो एनटीटी इज अ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अर्ली एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हियर वी आर ओनली देयर टू ट्रेन यू एज अ टीचर। सेकेंडली, जब भी आप कहीं पर टीचिंग के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दे सी इज योर सर्टिफिकेट, बट दे जस्ट सी कि कहाँ से एफिलिएशन है, वेयर इज द एफिलिएशन फ्रॉम, दे सी हाउ मच इज योर मार्क्स, और वो भी एकदम लास्ट में देखा जाता है, राइट। द फर्स्ट एंड द foremost thing, they give priority to your demo, whatever you are teaching, right? Wherever you go for an interview, your documents they'll see to just enter you into that organization body. You must be so and so degree or diploma qualified. But after that, what are they going to see? They are just going to see that how are you teaching them, right? वो सिर्फ यही देखेंगे कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, आप अपना डेमो कैसे दे रहे हो। बट ऑल दीज थिंग्स, इसके लिए हमें चाहिए ट्रेनिंग एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस। दैट इज द थिंग व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग। हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये सारा का सारा 6 मंथ्स में। नाउ अनदर क्वेश्चन विल कम इनटू योर माइंड कि 6 मंथ्स में कैसे। 6 मंथ्स में ऐसे कि हम जुड़े हुए हैं IOWET ऑर्गेनाइजेशन के साथ। IOWET ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स इट्स सेंटर ऑल ओवर इंडिया इन द आर्मी कैंप्स। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने सेंटर आर्मी कैंप्स के मैक्सिमम एरिया में अपने सेंटर चलाता है।
ओके अब आर्मी में जैसा आपको पता है कि आफ्टर एवरी 2 years पोस्टिंग होती रहती है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रन अ लॉन्ग टर्म कोर्स। कई बार तो 1 year और 1.5 year में ही पोस्टिंग हो जाती है। जब तक बंदा एक जगह से आता है तब हो सकता है जहां एक साल का कोर्स चल रहा है बीच में ही पोस्टिंग आ रहा है, तो इस दौरान जो पूरा 2 years एंड 1 year का कोर्स है, 1 year के कोर्स को 6 month में कंपाइल किया गया है। The thing which is important for a teacher to practice, the thing which is important for a teacher to give a demo and take a job as a professional development, उसको कंपाइल किया गया है 6 months में, और वही करिकुलम हम यहाँ सिविल में चला रहे हैं, इसीलिए आपका कोर्स जो है वो 6 months में कंप्लीट हो जाता है। ओके और अब अच्छा, अब ये तो हमारा आर्मी से चल रहा है, इसका वेरिफिकेशन हम सब जगह तो देंगे नहीं जहां हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस कोर्स इज अ पार्ट टाइम नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। कोई भी पार्ट टाइम कोर्स होता है तो वो ज्यादातर वीकेंड्स पे होता है या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है, राइट? तो वीकेंड्स यानी सैटरडे संडे, तो हम सैटरडे संडे क्लासेस ना लगाते हुए मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगाकर इसको जल्दी खत्म कर देते हैं, ताकि आपका भी टाइम बचेगा और आपकी भी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। क्या होता है कि हम सैटरडे संडे क्लासेस लेते हैं तो कंटिन्यूटी नहीं रहती, दैट इज वाई हम मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू क्लासेस लगा के इसको 6 महीने में कंप्लीट करते हैं। नाउ इट कम्स कि सर्टिफिकेट का डेट जो होता है, मेरा सेशन कौन सा होगा और ये क्या होगा, तो हम जो है एडमिशन ज्यादातर ऐसे दौरान में लेते हैं कि आपका जो है सेकेंड ईयर का 1 महीना लग जाता है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर लग जाता है, हमारे एडमिशंस जून में स्टार्ट होते हैं, तो जून से अगर हम टैली करें तो जून वाला मंथ तो एडमिशंस होते ही चल जाता है, तो जुलाई से काउंट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी लग गया, नेक्स्ट ईयर चालू हो गया। दैट मीन्स ये सेशन के स्टार्टिंग में वी शो द एडमिशन इन अप्रैल ऑफ दिस मंथ एंड देन वो जनवरी तक खत्म हो जाता है, बाय द फेब एंड मार्च आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो सेशन के एंडिंग में भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आती। ओके दैट इज व्हाई वी स्टार्ट द एडमिशन इन दिस मंथ। ठीक है, ये सारी बात थी कि हम कैसे इस कोर्स को 1 साल का 6 महीने में और 2 साल का हम 1 साल में कराते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेनिंग कोर्सेज। डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रेनिंग कोर्स, एक होता है ECCET, वन इज ECCET, सेकंड इज Montessori, थर्ड इज नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। दीज आर द 3 courses. ECCET and Montessori, these are the 2 courses. ये जो कोर्सेज होते हैं ये छोटे बच्चों को डील करने वाले कोर्सेज हैं। इन दीज कोर्सेज यू डील विद द स्मॉल किड्स। Yeah, I am doing it combined. The classes will also be, yes, I'll be clearing your doubts. So ये छोटे बच्चे यानी 2 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ECCET और Montessori कोर्स कराया जाता है, राइट? अब हम कौन सा कोर्स अप्लाई करें, हम ECCET करें कि Montessori की? शुड बी अप्लाई फॉर ECCET और शुड बी अप्लाई फॉर Montessori? सो हियर आपका जो कंप्लीट होती है डिग्री या डिप्लोमा, उसके अकॉर्डिंग आपका ये एप्लीकेशन अफिलिएशन होता है। जैसे अगर आप सिर्फ 10th तक क्वालिफाइड हो तो आप ECCET के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 12th हो तो आप Montessori ECCET दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट इफ यू आर 10th यू कैन अप्लाई ओनली फॉर ECCET। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ECCET का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे, जहाँ प्ले वे और डे केयर के बच्चों को केयरफुली कैसे हैंडल करना है वो समझाया जाता है। यू हैव टॉट हियर हाउ टू केयरफुली हैंडल द लिटिल वंस। But when we come up to Montessori and nursery teacher training, Montessori और nursery teacher training में ये होता है कि आप बच्चों की पढ़ाई पर भी फोकस करते हो। ECCET में you only make the child ready for preschool. ECCET में डे केयर और प्ले स्कूल ही आता है, नर्सरी LKG UKG नहीं आता। इसीलिए इंडिया की जितनी भी आंगनवाड़ी है वहां पर ECCET के डिग्रीज एंड डिप्लोमास पर फोकस किया जाता है। ओके और एनटीटी और Montessori के जो क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, इन्हीं टीचर्स को प्री स्कूल में लिया जाता है।
राइट अब ये दोनों स्कूलों में एनटीटी और मोंटेसरी में डिफरेंस क्या है, इसको अंडरस्टैंड कीजिए। मोंटेसरी में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी के द्वारा दिया गया जो करिकुलम है उसको फॉलो किया जाता है, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, राइट। इट इज द करिकुलम गिवन बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी and the curriculum is having lots of activities and it is having a sense training approach. With the sense training, they are taking the child towards the holistic development of the child involving various pedagogies of teaching. ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टीचिंग पेडागोजीज को इन्वॉल्व करते हुए मोंटेसरी, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने जो करिकुलम लेकर आए थे वो करिकुलम के आधार पर टीचिंग कराई जाती है। ये मोंटेसरी स्कूल्स फॉलो करते हैं। तो मोंटेसरी टीचर्स को मोंटेसरी स्कूल्स के लिए ट्रेन किया जाता है। मोंटेसरी टीचिंग मोंटेसरी इक्विपमेंट्स के द्वारा कराया जाता है। बहुत सारे मोंटेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे आपको ट्रेन कराया जाता है कि इस इक्विपमेंट से कैसे आप पढ़ाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और उन एक्टिविटीज से आपको अवगत कराया जाता है। बट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आपको नॉर्मली जो ऑल ओवर इंडिया जो जनरल प्री स्कूल्स चल रहे हैं जहां पे नॉर्मल पैटर्न चल रहा है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, सर्कल्स, स्टार्टिंग इनिशिएट यहाँ से करते हैं, फिर उसके बाद में बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स और डोमेन डेवलपमेंट के लिए फोकस करते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज होती है पर इतनी नहीं होती है जितनी मोंटेसरीज में होती है। मोंटेसरी में आपको टूल्स का यूज करके पढ़ाना होता है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में जरूरी नहीं है कि आप टूल्स को यूज करके पढ़ाए। नर्सरी का मतलब होता है, नर्सरी स्कूल्स का आविष्कार मैकमिलन सिस्टर्स ने किया था, जो ये कहते थे कि टीचर्स आर नथिंग बट नर्सेस। टीचर्स जो है वो नर्सेस की तरह बच्चों की केयर करें और बच्चों को मैनर्स सिखाएं, बच्चों को एटिकेट सिखाएं और उनको प्री स्कूल से जो नॉर्मल स्कूलिंग यानी प्राइमरी स्कूलिंग है उसके लिए रेडी। So nursery teacher training is meant for that, but Montessori teacher training is the पूरा holistic development इसी एज में हो जाए। Montessori का ये मानना था कि कच्ची मिट्टी होता है बच्चा, उसको इसी समय जो शेप दे देंगे तो वो आगे जाकर अपने आप ढल जाएगा। चीजें वही हैं बट तरीका अलग है। ओके सो आप खुद डिसाइड करें कि आपको एनटीटी करना है कि मोंटेसरी करना है। एलिजिबिलिटी दोनों की 10+2 है। अगर आप 10th हैं तो आपको ईसीसीएट करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन था कार्तिका मैम कि क्लासेस दोनों इंग्लिश और हिंदी में कंबाइंड होगी या नहीं। वी हैव 2 different batches. We have one batches for pure English wherein the students who are not understanding Hindi, we have one batch for that, and we have one general batch in which notes are in English but we explain in Hindi. ओके तो उससे क्या होता है कि इंग्लिश से जो टीचर्स करना चाहते हैं, बिकॉज ऑल द प्री स्कूल्स आर इन इंग्लिश मीडियम, तो हम पूरी तरीके से हिंदी मीडियम नहीं करते। और अगर हम हिंदी मीडियम में अगर बच्चों को पढ़ाते, स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या एनटीटी हम हिंदी मीडियम से कराते भी हैं, तो ओनली द एग्जामिनेशन विच द ट्रेनिंग टीचर इज गिविंग विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। लेसन प्लान आपको इंग्लिश में बनाना है, आपको जो चार्ट्स बनाने हैं वो भी इंग्लिश में बनाना है, बिकॉज वी ट्रेन यू फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। बिकॉज आपने अभी तक कोई भी प्री स्कूल हिंदी मीडियम का नहीं देखा होगा। हिंदी मीडियम के स्कूल जो है क्लास 1 से ही स्टार्ट होते हैं, राइट। सो उसके लिए आपको हिंदी मीडियम में, हिंदी में आपको लेसन प्लानिंग और हिंदी के शब्दों के लिए अवगत कराना, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आप हिंदी से आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप जो एनटीटी और एमटीटी के थ्योरी पेपर्स को अपनी भाषा में यानी हिंदी में दे सकते। बट जो बच्चों को आपको ट्रेन करना है उसके लिए हम इंग्लिश मीडियम के लिए आपको ट्रेन करते हैं। वी ट्रेन यू फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। नाउ द करियर behind these courses. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, this is not DED, this is not DLED, this is not BEd, लेकिन इसके equivalent है because the syllabus and the curriculum is similar. As you all are educated, you all understand the difference between similar and same. जो same होता है वो exactly same होता है, जो similar होता है वो एक जैसा होता है, right? So this is similar to DED, DLED and BEd वाला जो पार्ट है। जो PTT कोर्स है वो BEd की तरह इक्विवेलेंट होता है।
राइट तो यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, जो थियोरी सब्जेक्ट्स है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो उसी की तरह होता है, बट वो नहीं होता। तो जब भी आप कोई वैकेंसीज देखते हैं, व्हेनेवर यू सी एनी वैकेंसीज, इन वैकेंसीज ऑलवेज इट इज रिटन इक्विवेलेंट, बीएड डीएड और इक्विवेलेंट, राइट। तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वैकेंसी में पूछा गया है कि डीएड को डीएड एलिजिबिलिटी है और इक्विवेलेंट कोर्सेज टू डीएड और डीएलएड, ऐसी जगहों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि एनसीटी का वैकेंसी होना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एनसीटी एंड एनसीटीई। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ये डिफरेंस अंडरस्टैंड कीजिए। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी हमारा जो सर्टिफिकेशन है ये न्यू दिल्ली के साथ में एफिलिएटेड है, जो इंडिया की कैपिटल है, और प्लस आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एज इट इज इंटरनेशनल, इट इज वैलिड ग्लोबली। अब आईएसओ के हमारे पास में दो सर्टिफिकेट्स, एक है पुराना वाला 9001-2008 जो एनसीटी से एफिलिएटेड है। एनसीटी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो कि पुराना आईएसओ है। और जैसा कि आप जानते हैं, जितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी होता है, उतनी ज्यादा उस बॉडी की मान्यता होती है, राइट। तो ये एक हमारे पास में है। दूसरा जो है हमारा 9001-2015, ये वाला एमएसएमई के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन है। Yes, full form is NCTE. NCTE full form is National Capital, NCT, National Capital Territory. Okay? And NCTE, National Council of Teacher Education. नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को फ्रेम करता है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स, सिलेबस, करिकुलम, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। सो इट इज सीबीएसई बेस्ड, गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन इसमें मिलता है। लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट है ये प्राइवेट है, एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है, एनसीटीई से नहीं है। यही ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमको बोला गया था एनसीटी से रिकॉग्निशन है, ये वो नहीं, इट इज विद एनसीटी ओनली। अब एक और नॉलेज वाली बात आप जान लीजिए, बिकॉज ये बात अगर आप यूट्यूब, जो भी मैं बता रही हूँ ना, सारी बातों बिकॉज रिकॉर्डेड है, आप यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, सारी चीजों की रिसर्च कर सकते हैं आप। 2013 में एनटीटी कोर्स और मॉन्टेसरी कोर्स को एनसीटीई से हटा दिया गया था, यानी इससे पहले एनटीटी कोर्स एनसीटीई के अंदर आता था, लेकिन अब एनसीटीई के अंदर नहीं आता। इसीलिए आप अगर कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज देखते हैं जो जहां से भी निकलती है, कहीं पे भी एनसीटी वाली वैकेंसी नहीं होती है, वो हमेशा एनसीटीई की वैकेंसीज ही निकालते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एनसीटीई के अंदर डीएड डीएलएड बीएड ही होता है, तो एनटीटी हो ही नहीं सकता, और ये एमटीटी भी हो ही नहीं सकता, राइट। सो इसीलिए हमारा कोर्स जो है, आई डू नॉट एश्योर यू, हाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर निकालते हैं तो अलग बात है। सो यू ऑलवेज चेक कि जो भी वैकेंसीज हमारी निकल रही है, ये वैकेंसीज कहाँ से निकल रही है, एनसीटी से निकल रही है कि एनसीटीई से निकल रही है। ओके, ये हो गई गवर्नमेंट की और प्राइवेट वाली बात, ट्रेनिंग वाली बात। और यहाँ पर आप करियर गाइडेंस क्या कर सकते हैं, आप जैसे प्राइवेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो इन मॉन्टेसरी स्कूल्स, इन ईसीसीएड एंड इन एनटीटी स्कूल्स, ठीक है। सेकेंड, आप अपना स्वयं का स्कूल संस्थापन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना खुद का स्कूल रन कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि ये टीचर ट्रेनिंग तो ऑटोनोमस बॉडी के साथ में ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम आपको अथॉरिटी लेटर देते हैं, बिकॉज इंडिया में अभी तक कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है जहां पर आपको प्री स्कूल के लिए जीएसटी देना पड़े, जहां पर आपको प्री स्कूल रन करने के लिए कोई भी अफिलिएशन लेना पड़े। आपने देखा होगा इंडिया में ओनली प्री स्कूल की फ्रेंचाइजी चलती है, क्या कोई आपको फर्स्ट से लेकर 12th तक की 5th तक की फ्रेंचाइजी देता है क्या कोई स्कूल? नहीं देता। और जो भी स्कूल इस फ्रेंचाइजी को देता है, इसका मतलब वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कोई एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, जैसे हमारा जी लर्न,
एंड बचपन स्कूल, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में अभी चल रहे हैं जो आपको एफिलिएशन देते हैं फ्रेंचाइजीज में प्राइवेट क्लास 8th तक। लेकिन 8th के आगे आप कोई बोर्ड नहीं करा सकते, बिकॉज 8th के पहले इंडिया में अभी तक कहीं पे भी कोई बोर्ड नहीं, ठीक है। और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अगर ये बोर्ड वाली चीजें कराएंगे तो उनको एफिलिएशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए प्री स्कूल्स के लिए यू डू नॉट हैव टू पे एनी जीएसटी, कोई टैक्सेस नहीं देना होता, और आपको बस जिन चीजों का ध्यान रखना होता है, द एनवायरमेंट विच यू आर स्टार्टिंग योर ओन स्कूल शुड बी वेल वेंटिलेटेड फॉर द चिल्ड्रन, इट शुड बी सेफ फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। ये 2 चीजों पे अगर हम फोकस करते हैं तो आप अपने घर से भी टेक केयर ऑफ प्री स्कूल्स चालू कर सकते हैं। देयर इज नो रूल कि आपको प्री स्कूल चालू करने के लिए कोई एफिलिएशन चाहिए। You do not need any affiliation, you just need an authority. Secondly, you just need that you have a degree or a diploma that you can handle the little ones. और उसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं ECCE कि छोटे बच्चों का केयर कैसे करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, हाउ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, वी टीच यू हेल्थ एजुकेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, वी टीच यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल एंड मैनेजमेंट, एंड वी टीच यू डिफरेंट पेडागोजीज ऑफ टीचिंग। अब यही 4-5 चीजें ही तो जरूरी होती है एक स्कूल को चलाने के लिए। तो एनटीटी में ये सारी चीजें हम आपको ट्रेन करते हैं, प्लस प्रैक्टिकल वर्क भी कराते हैं। अब हमारी क्लासें कैसे लगेंगी? हमारी क्लासेस लगेंगी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा। अब कहाँ लगेंगी? ये जूम, गूगल मीट, यहाँ नहीं लगने वाली हमारी क्लासेस। हमारे इंस्टीट्यूट का एक अलग ही ऐप है, इस ऐप का नाम है टीटीए इंटरनेशनल। टीटीए इंटरनेशनल नाम का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी हमारे ग्रुप, ओके। और यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सेस मिलेगा? यहाँ पर आपको आपके नोट्स, स्टडी मटेरियल, लर्निंग वीडियोस और लाइव क्लासेस, आपकी पूरी लाइव क्लास इसी ऐप में होनी है। अब लाइव क्लास है, मे बी आप लोग खुद का ही स्कूल चला रहे हो सकता है कि आप वर्किंग हो, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो क्लासेस, तो ये जो लाइव क्लासेस होती है, दीज आर ऑटो रिकॉर्डेड सेशंस। ये ऑटो रिकॉर्डेड सेशंस होने के वजह से लाइव क्लास हो जाने के 24 से 48 घंटे के बाद, आफ्टर 24 to 48 hours, the whole live class gets recorded for lifetime till you are there in the batch, and the app is there in your phone with your registered mobile number as a student. आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज ए स्टूडेंट होगा, वो लाइफ टाइम तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप करने कुछ भी चीज मिस नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग, राइट? एट योर ओन पेस यू कैन डू योर प्रैक्टिकल्स, you can do your theories. अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी एग्जाम की बात, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू द सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी। आप एक डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको तो हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ेगी, सो इसलिए आपको एग्जाम्स देने होंगे, right? Being online and correspondence course, we are showing you that you are doing a regular course, सबसे पहली बात। इसीलिए आपके टेस्ट जो होते हैं ये 2 फॉर्म में होते हैं। एक जो एग्जाम होता है ये MCQs ऑनलाइन टेस्ट की तरह होते हैं, जो सर्वे फॉर्म में होता है, वो भी ऐप में ही। दूसरा होगा जहां पर आपको ब्रीफ आंसर्स का PDF बनाकर अपलोड करना होता है ऐप में ही, और असाइनमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो उस बेसिस पे आपका असेसमेंट होता है। There is no hard and fast. Question papers will be uploaded in the app prior only. Revision will be done prior only. Questions will come only from the revision which we will be giving you. Answers will be provided earlier in the notes itself. Before the exams, you will be given mock tests. And if we are having 25 questions in the final test, 20 questions will be from the mock test. तो 5 आंसर्स तो आप अपने अंदाजे से भी लगा ही सकते हो, राइट? तो पास तो हो ही जाना है, फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, right? So we fully prepare you to pass and get distinction. हम पूरी कोशिश ये करते हैं कि आप distinction से NTT, MTT और ECCET को अच्छी तरीके से करें। And mind it, अगर आप हमारे organization से जुड़ेंगे, you will be feeling that yes, I am literally very lucky because I am learning lots of things. When you join any other autonomous body, I don't want to name anybody because all bodies are working very hard, but they are working as they know. But हम ऐसे काम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ा हो वो पूरी तरीके से सीखे और जाके हमें
हमारे साथ साथ में और भी लोगों को बताए कि yes, we have got a correct guide towards the teaching profession because we are teachers. हम एक यंगर जनरेशन को देखने वाले हैं, राइट? तो यंगर जनरेशन को डील करने के लिए हम कोई मजाक नहीं कर सकते, इसीलिए हम आपको इतना ट्रेंड करेंगे कि आप छोटे बच्चों के साथ में कोई भी नाइंसाफी ना करें। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेंड करें कि आप और आपके बच्चे एक दूसरे के साथ इतने मिंगल हो जाए जितने ये फिंगर्स के गैप है, right? Why are the gaps in the fingers? Because they are meant to meet each other. Teacher and student are meant to meet each other, right? और वो गैप तभी होगा जब आप बच्चे को समझ सकोगे। आप बच्चे को तब समझोगे जब आप बच्चे को समझने के लिए ट्रेंड हो, right? So this was about the organization, the autonomous body and the course. Ab now the time is for any of your questions if you want to ask. So you all can unmute and ask whatever you want to ask. Ma'am? Hello? Yes, Renu ma'am. Yeah, ma'am, I was asking the certificate which you are going to provide, that will be hard copy, but nowhere it will be written online, as you were saying, it's a regular course. No, it will not be written any regular, it will not be written correspondence, and it will not be written online. It will be a normal DMC which I have sent in the WhatsApp. Okay. Okay, madam, one more thing. If suppose, if I go for Montessori course, that you were saying, you have three: early child education, Montessori and nursery. So Montessori teacher is eligible for nursery class? Yes, Montessori teacher training certificate is eligible for nursery class. And okay, even for NTT eligibilities also. If there is an eligibility for NTT teachers, if you have done Montessori, you can apply there. Oh, madam, if there are two candidates, one has got nursery training and another one has got Montessori, and it is for the nursery, so who will get the thing? Like Montessori, if it is a Montessori, as I told you, the certificate is eligible only in private schools. So if it is a Montessori school where they are running only the Montessori curriculum, there they will prefer only MTT certificates. MTT, Montessori teacher training. But where they are running nursery schools, they will prefer both. They will just see your demonstration. They'll just see how you are teaching, the way you are teaching. So, they'll just go through that. As a teacher, what do you suggest? Because I am a postgraduate. So I have worked in corporates for 11 years. Now I am looking after my daughter. So what do you suggest me? Should I go for nursery? Because I think most of the schools are nursery based. Nursery, yes, and then actually most of the schools are for nursery. If you want to run your own Montessori schools, because here in India the Montessori schools actually it is not having that much demand as nursery schools are having, because if earlier Montessori schools were working so nicely, but when Britishers went from India, these schools are not working that way. So it will be good that you go for NTT, because NTT certificate is eligible all over. But if you want to start your own school and you want to set up your own brand and you want to give a different type of education in your locality, probably if you are having multiple numbers of school in your area, so if you want to give something different so that you grab the admissions, that time you can go for Montessori. And it is not that if you're doing NTT, you cannot do Montessori. After doing one course, you can apply for Montessori also, because Montessori is nothing but a teaching method. It is a different way and approach for teaching. It is nothing related to nursery teaching. Okay. It is a different teaching method and activity-based method. So if you're involving these activities in nursery also, it is good. It is giving a very good mark. So it totally depends how you are going to grow in your career. Okay, ma'am. But madam, mostly today's all new age schools are having nursery pattern, right? Yes, yes. All age schools are having nursery patterns. So in nursery, in NTT also, there is one topic and subject related to Montessori. That doesn't mean in NTT, you all will not be aware of Montessori. But here in Montessori, we are focusing you in totally practical life. We are giving you awareness towards the sense training, which we are not focusing in NTT, because in NTT is a vast curriculum. We have to teach many different things. But in Montessori, we only have to teach you the activities and what you have to do in the practical life. That is only there. But in NTT, all things are there.
So it's better if you are planning for your career about the school, if you want to go, you can go for NTT. If you want to set up your own school, then you can go for Montessori. No, in suppose if I want to open my own play school, then also I think, can I go for this nursery only? Yes. Then also you can go. You can go for nursery also, because if you want to set up your own school, you will be following both the patterns. If you go for NTT, you can follow both the patterns. But if you go for Montessori, you cannot follow that NTT pattern. This is the difference. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Any other doubts? Anyone else? Do you want to ask anything? Because this is a live platform. You can ask whatever doubts you have. Probably it may happen if your doubt, somebody may not have clicked the doubt which you are asking. So do ask. Don't feel shy, because we are live here. I can have a direct interaction with you. So that means all your doubts are cleared, or you have not understood anything. Nobody is asking anything, means either the doubts are cleared or you have not understood anything. Okay, ma'am, what is the duration of this course, like every day? Are you asking about the class time? Yes, class time. Yes. 6 months, I know the duration of the course. Class time, na? You're asking the time daily, how much we are going to occupy you. We will be occupying you only 1 hour, and it will be in the evening time. It may be from 4 to 5 or 5 to 6. This will be a live, like now it is happening? Yes, it will be live in the app. We'll be training you for that. Okay, madam, suppose if 4 to 5 or 5 to 6, I am unable to see it. So the thing will be there in the app? I can watch it later? That video will be there in the app after 24 hours. It takes time to process. So if I took the class today, you will be able to see that video the next day. Okay, one more thing, ma'am. If suppose the course duration is 6 months, and if for some reason I am unable to complete in 6 months, I am taking 8 months or 9 months. So you are going to consider that? If so happens, we will consider that, but we try to make you follow into that curriculum only, because we keep the submissions, we make you prepare for that. We keep the submissions after 3 months, and after 3 months we keep the final exams. So probably we try to make you prepare for that only. But if it doesn't happen, we give the chances and priority for, we extend that for 2 months, not more than that. Thank you. Yes. Anyone else? किसी को कुछ और पूछना है? Ma'am, daily attendance is important, ma'am. Attendance. Because if we have some work, means we will see later, no. So you just inform us. You just inform us that due to so and so reason in the WhatsApp, that due to so and so reason, I am not able to attend the live class. We will give you attendance. Doesn't matter. Actually, the overall performance is based. Actually, there are 2 marks. If you go to the mark sheet after Viva, there is one column of internal assessment. Internal assessment means it totally depends on the class teacher. The way you are performing in your whole academics gives you attendance, gives you marks, and gives you many different things. It totally depends on the class teacher. So if you're not attending the classes also, but you are doing your work on time, 1 or 2 days is always acceptable, because we have health issues, we have many different things. So it's acceptable, but keep your class teacher in a very good communication with you, so that your marks and attendance is not hampered. Okay? Okay, ma'am. Yes. What are the batch timings, ma'am? Batch timings will be in the evenings. First, let us create the batch. We will interact with all the students, and to a convenient time, the majority time we'll discuss, and we'll let you know whether it will be from 4 to 5 or 5 to 6. Till now, 3 to 4 timing is vacant. But because of summers, nobody was ready to take class during 3 to 4. But now, as monsoon is going to come and your classes will be during that time, so we can keep that time also 3 to 4 if the students who are taking admissions are convenient for that time.
And if the students who are doing job and you are not going to attend the live classes, at least we need 1 or 2 students to attend the live class. If nobody is attending thinking that I'll be getting the live class, means the live class will not get recorded. At least 1 or 2 students should be there as an attendee. Then only the class gets recorded. So some or the other should attend the class. That is important. And it also develops the motivation of the teacher. Otherwise, the teacher will think that I'm just creating the video and nobody is there. Isn't it? So it's better that some or the other must join the class. If some way or the other due to some issue, if you're going to your maidens, you're going to your in-laws, please inform your class teacher, and you can do your households also. You can do all your work and then you do. That's why we are providing you this correspondence facility. We all are ladies. I do understand, and everybody understand, ladies undergo lots of problems. Just discuss with your class teacher or meet the director or Medha ma'am, anybody. We will help you, will guide you. At times it happens, ladies are undergoing many different problems related to health also. And the major problem is at times many ladies are pregnant or their delivery time is there. That time also we help them. We take their exam as a maternity case. We take their exams after 2 months. Okay. So these cases are also accepted. Now, the main point is everybody is asking about the fees and the charge. See, the fees here in Montessori, as we told you, we are having 2 autonomous bodies. As I told you, one is for NCT recognized and one is only MSME ISO certification. Okay? Now, the NCT one, the fees for NCT 1 is 10,000 rupees, the overall fees, including the admission fees, exam fees, and monthly tuition fees. It do not involve the books. The book fees, if you want a hard copy, the book will be 350 rupees. Okay. And if you do not need a hard copy, as you are doing everything online, the soft copies and everything will be available to you free of cost in the app itself. You do not need that hard copy, then you do not take it. At 350 you can save. Okay, if you need the hard copy of the book, the 350 rupees will be charged extra. Okay, this is the fees for NCT. When we come up to MSME and ISO, as it is recently ISO certified, the fees is less. We are charging very nominal fees. Here we are charging 6,800 only. The ad which you have seen, 800 rupees per month. Here the monthly fees is 800 rupees, and as we are giving you only 6 months training, we are taking fees only for 6 months. We are not saying that we are giving you the diploma for 1 year, so we will take 1 year fees. No, we are teaching you 6 months, we'll take only 6 months fees. So 8 6 are 48, so 4,800, and then 1,000 admission fees, 1,000 exam fees. We are taking exam 2 times, but to the preference of the ladies, because we have maximum ladies in our institutions and organization. So with that preference, we take exams only in the final year. 500 rupees per exam fees is there. We only make you do the practical submissions of semester 1 after 3 months. And